हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं रीजनिंग एंड मैथ क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम रीजनिंग का एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं जिसका नाम था ब्लड रिलेशन, हिंदी में बोलें तो रक्त संबंध। और उसकी लास्ट क्लास हमने की थी। उस लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि हम करेंगे अगली क्लास आपकी ये जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा फिगर काउंटिंग्स की। तो हम यही क्लास आज लेकर आए हैं और इसमें आज हम जानेंगे वर्ग वाले क्वेश्चन। वर्ग और आयत के क्वेश्चन जो होते हैं वो आज हम गिनना सीखेंगे। तो एक बार बताएं कैसे हैं सब लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो रही होंगी आपकी और बहुत अच्छा मतलब महसूस कर रहे होंगे पढ़ते हुए। और बाकी की शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से काम करें और अच्छे से आपका एग्ज़ाम हो, यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम तो आपसे। तो यही है, बाकी का हम आपका ये फिगर काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृति गिनना, ये चैप्टर आज हम आपका स्टार्ट करेंगे। और इसमें हमें 3-4 चीज़ें पढ़नी होती हैं, जिसमें आपका सबसे पहला हमें पढ़ना होता है वर्ग। ठीक है, उसके बाद हमको पढ़ना होता है आयत। ठीक है, उसके बाद पढ़ना होता है हमें त्रिभुज। सबसे पहले वर्ग, फिर आयत, फिर त्रिभुज। ठीक है, और इनमें सबसे ज़्यादा जो है हमारा महत्वपूर्ण होता है हमारा त्रिभुज। हर क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में नहीं, हर पेपर में चाहे फिर आपका वो एसएससी का हो जाए, चाहे यूपी पुलिस का, चाहे किसी स्टेट पुलिस का हो जाए, मतलब मोस्टली देखने को ही मिलता है। तो क्वेश्चन देखने को मिलता है त्रिभुज से। त्रिभुज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी ये दो तो मेन है ही। फिर इसके बाद आपका एक और आ जाता है व्रत के बाद आपकी आ जाती हैं रेखाएं गिनने को भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद एक और आपका आ जाता है विकर्ण। 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हो गई आपकी। ये मेनली हमें पढ़ना होती हैं इस आकृति गिनना में। तो आकृति गिनना में हमें ये मेन 6 ही पढ़नी होती हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा मेन है वो मैं आपको बता चुका हूँ, त्रिभुज है। तो त्रिभुज हम इसको सीक्वेंस से ही लेके चलेंगे। सबसे पहले वर्ग, फिर आयत, यानी वर्ग और आयत के एक साथ ही हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। उसके बाद त्रिभुज पे एक स्पेशल क्लास हम करेंगे त्रिभुज पे, जिसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे बहुत ही मतलब एक अच्छे तरीके से। आपने आज से पहले पढ़ा तो होगा, मगर मैं आपको जिस तरीके से त्रिभुज निकालना बताऊंगा शायद ही आपने कहीं पढ़ा हो। कोई बहुत ज़्यादा मतलब वो लंबी ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, बस आप एक चीज़ यूज़ करेंगे पूरे त्रिभुज में। केवल एक चीज़ याद रखना है आपको, वो मैं आपको त्रिभुज की क्लास में बताऊंगा। बस उससे ही सारे त्रिभुज के आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बाकी का हम अपना शुरू करते हैं। आज वर्ग शुरू करते हैं। और इसमें आपका एक और है जो पूछा जाता है, जो इसमें मैंने नहीं लिखा, वो है घन को बोलते हैं क्यूब्स। घन के भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि घन वाले, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, और तो बाकी का वर्ग समझते हैं हम। आज वर्ग और आयत के बारे में आज मेनली हमें पढ़ना है। ये क्लास वर्ग और आयत के लिए ही है। तो आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये आकृति जो हमने बनाई है, ये जो आकृति हमने बनाई है ये आपकी हो गई क्या, वर्ग। इसे बोलेंगे हम वर्ग, यही बोलते हैं।
इसे तो सब लोग जानते होंगे। अगर आयत बनाना हो तो आयत हम ऐसे बनाते हैं, ये हमारा बन गया आयत, ये बन गया आयत, ठीक है। ये बन गया वर्ग, ये बन गया आयत। आकृति आप देख लीजिए। मगर हम जो इसमें काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग में हमें वर्ग और आयत एक साथ ही गिनने होते हैं। एक साथ से मतलब ये वर्ग है तो इसमें वर्ग भी है और इसे आयत में भी काउंट किया जाएगा। ये वर्ग है, अगर वर्ग बनाएंगे तो वर्ग को हम वर्ग में भी काउंट करेंगे और आयत में भी काउंट करेंगे, मगर हाँ आयत को वर्ग में काउंट नहीं कर सकते। तो ये इसकी कंडीशन है कि वर्ग है तो वर्ग को हम आपका इसमें स्क्वायर बोलते हैं, इसमें स्क्वायर में भी काउंट करेंगे और इसे रेक्टेंगल में भी इसे काउंट करेंगे वर्ग को, और आयत को केवल आयत में काउंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, निम्न आकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें एक आकृति बनी हुई है, वो हम बनाते हैं। इसमें आकृति दी हुई है 4 खानों की, वो हम बनाते हैं और उसमें फिर देखते हैं क्या क्या पूछा है उससे रिलेटेड। वो है आकृति हमारी, ये है, ये देखिएगा, आकृति हमारी है ये, ऐसी तो बनी हुई है ये, ठीक है। ये आकृति बनी हुई है तो इसमें हमसे सबसे पहले नंबर पे पूछा गया है कुल वर्गों की संख्या बताइए, कुल वर्गों की संख्या बताइए। अब हमें वर्ग निकालना है, तो जैसा कि मैंने बताया था इसमें गिने आप 1 2 3 4, ये 4 हो गए, और एक ये पूरा लगा लें हम बाहर वाला, ये वाला पूरा काउंट कर लें तो ये आपका हो जाएंगे कितने, 4 और 1 5। तो इसमें कितने वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए, ठीक है। अभी बस शांति से आप देखिएगा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो आपको अभी समझ में आएगा। और इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कुल आयतों की संख्या बताइए, कुल आयतों की संख्या बताइए। ये तो हमारे हो गए वर्ग, ठीक है, वर्ग हम निकाल चुके हैं। अब आयत गिनते हैं, कैसे गिनते हैं। आयत हमारा पहला रहा ये 1, दूसरा ये रहा 2, तीसरा ये वाला रहा, ध्यान से देखिएगा ये, चौथा रहा ये, हो गया नहीं हो गया, चलो मैं दूसरे पेन से बनाने की कोशिश करता हूँ। पहला हमारा ये है लाल वाला, ये जो दिख रहा है, दूसरा इसी के नीचे ये बनेगा आयत, और तीसरा ये आपको यहाँ से ऐसे वाला ये बनेगा, चौथा बनेगा ये 4 आयत हमें दिख रहे हैं, ये 4 आयत हमें दिख रहे हैं। तो कुल आयत पूछे हैं हमसे, कुल आयत पूछे हैं, इसका मतलब हमें इसमें वर्ग को भी शामिल करना है, समझ रहे हैं आप। कुल आयत पूछे हैं तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, वर्ग में हम आयत भी गिनेंगे और वर्ग भी गिनेंगे, ठीक है। तो वर्ग हमारे वर्ग आयत में भी काउंट होंगे, तो 5 ये वर्ग हम निकाल चुके हैं और आयत अभी हमने निकाल लिए 4, ये 4 आयत निकाल लिए, ये 4 आयत हो गए आपके, ठीक है, ये 4 आयत हो गए। तो टोटल ये कितने हो गए, उसने पूछा कुल आयत, 5 और 4 9, यानी कि ये हो गए 9, 9 क्या हो गए, 9 आयत हो गए, 9 हो गए आयत आपके, ये 9 आयत हो गए, ठीक है। ये 9 टोटल, यानी कुल आयत अगर पूछे तो इसमें हमारे 9 हैं, कुल आयत पूछे तो कितने हैं, 9, ठीक है। अब इसके बाद पूछा है बनने वाले केवल आयतों की संख्या बताइए, बनने वाले केवल आयतों की संख्या बताइए। तो जैसा कि अभी हम देख चुके हैं बनने वाले केवल 4 हैं, बनने वाले केवल 4 हैं, जैसा कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूं, एक बार फिर से आपको बता देता हूं। पहला आपका बनेगा ये 1, दूसरा बनेगा ये 2, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये अगर पूछे केवल आयत, अगर पूछे केवल आयत, केवल आयत
तो ये कितने हो गए आपके बराबर 4, केवल आयत हो गए 4। ठीक है, ये तो हमने निकाले ऐसे। ठीक है, अब हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा, कुल वर्गों की संख्या बताइए। इसमें एक आकृति दी हुई है हमें और उसमें पूछा है कुल वर्गों की संख्या बताइए। निम्न आकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि हमें एक आकृति दी हुई है, एक ये आकृति दी हुई है ऐसे करके, ये आकृति दी हुई है, ये है आपकी आकृति बन गई, यही तो दी हुई है खांचे। ये इसे बोलते हैं हम अपना क्या, ये जो खड़े खड़े हुए हैं इन्हें बोलते हैं हम कॉलम, और ये जो ऐसी बिछी हुई हैं इन्हें बोलते हैं हम रोज। रोज से मतलब ये इसे बोलते हैं स्तंभ, और ये कॉलम, कॉलम से मतलब वो सॉरी ये रॉ से मतलब लाइन, स्तंभ और लाइन। ये जो ऐसी ऐसी हैं इस तरफ से ऐसे यहाँ से यहाँ को, ये है हमारी लाइन, और ये जो खड़े खड़े हैं ऊपर ये ऐसे ये हैं हमारे स्तंभ। हिंदी में बोलते हैं कॉलम, वो सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम, और इसको बोलते हैं लाइंस को, इनको बोलते हैं अपना वो रोज। ठीक है, तो अब इसमें कैसे गिने, इसमें हमें निकालना है कुल वर्ग। कुल वर्ग पूछा है, कुल वर्ग और कुल आयत, दो क्वेश्चन पूछे हैं हमसे। इसमें हमसे पूछा है कुल वर्ग, कुल वर्ग और कुल आयत। हमसे पूछा है कुल वर्ग और कुल आयत, कुल आयत। अब हम इसमें कैसे निकालें, इसमें तो ये छोटा था तो हमने इसे गिन लिया। तो इसको करने का कुछ नहीं, बहुत ही एक छोटा सिंपल सा एक ट्रिक मान लीजिए या फॉर्मूला मान लीजिए, जो भी है, बहुत एक छोटी सी चीज़ है, बेसिक सी, जो आपको सीखनी है। वो क्या है वो मैं आपको सिखाता हूँ। वो ये है, इनमें बस करिए आप नंबरिंग 1 2 3। ये 3 आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए कॉलम। ये 1 लिखा हुआ, 2 3 4 5, ये आपकी क्या हो गई रोज। 1 2 3 4 5 रोज हो गई, 1 2 3 ये कॉलम हो गए आपके। तो करना बस इतना सा होता है इसमें कि लास्ट से एक अक्षर पकड़ लीजिए, चाहें तो कॉलम का पकड़ लीजिए, चाहें तो रोज़ का पकड़ लीजिए। तो हमने रोज़ से स्टार्ट करते हैं अपना, रोज़ यानी कि 5, और ये है कॉलम, तो इसकी गुणा इसमें कराओ। सबसे पहले करना होता है 3। अब आगे क्या करना है, अब आगे ऐसे नहीं करना, आगे करना है क्या, प्लस, इनको ही घटाते हुए चले जाओ, इनमें से एक एक घटाते चले जाओ। 4 में से एक सॉरी 5 में से एक घटाया 4, 3 में से एक घटाया 2, फिर से अब आगे आओ, 4 में से एक घटाया 3, 2 में से एक घटाया 1। ठीक है, जहाँ तक हमें एक ना मिल जाए, एक वैल्यू, चाहे ये वाली वैल्यू एक हो जाए, चाहे लास्ट वाली वैल्यू, जहाँ पे भी एक मिल जाए लास्ट वाले इसमें हमें, चाहे कॉलम की वैल्यू चाहे रो की वैल्यू, एक, जब तक एक ना आ जाए तब तक हमें बस ये घटा के लिखते रहना है। अब यहाँ पे एक आ गया, एक पे हमने रोक दिया। ठीक है, एक पे रोक दिया, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए आपके केवल, ये हो गए आपके हमारे ये हो गए हमारे ये हो गए आपके कुल वर्ग। कुल वर्ग कैसे निकलेंगे, ऐसे कैसे करना है, रो या कॉलम में से एक अक्षर उठाइए। ठीक है, लास्ट वाला रो या कॉलम का, रो का उठाया तो रो का पहले लिख दिया, फिर लास्ट में से कॉलम का लिख के, बस उसके बाद कुछ नहीं करना, एक माइनस करके जब वहाँ तक चले जाना है जब तक एक ना आ जाए। सीधी सी बात बस इतनी है। एक आ गया, या फिर ऐसे समझ लीजिए, इसकी इसमें गुणा कराई, 4 की 2 में कराई, 3 की 1 में कराई, तो 3 की 1 में कराई, 1 के बाद कॉलम हो गए खत्म, तो बस वहाँ पे रोक दिया। कैसे भी समझ लीजिए, चाहे एक माइनस करके समझ लीजिए, चाहे रो और कॉलम की गुणा को समझ लीजिए, बस करना होता है इतना। ये हमारे आ गए कुल वर्ग। कुल वर्ग कितने आ गए, 5 3 15, ये हो गए आपके 15, और 4 दूनी 8, और 3 एकम 3, तो ये कितने हो गए
15 और 8 23, 23 और 3 26, ये आपके कुल वर्गों की संख्या आ गई 26। ठीक है, अब हमें निकालना है कुल आयत। कुल आयत निकालना है, वर्ग तो हम निकाल चुके, कुल वर्ग, टोटल वर्ग हम निकाल चुके, 26 आ गए हमारे। ये कितने हैं? ये 26, ये आ गए 26। ठीक है, अब हमें निकालना है कुल आयत। कुल आयत निकालना है तो करना क्या है? करना बस कुछ नहीं है, करना बस इतना सा है आपको आयत निकालने के लिए कि आपको रोज दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 तक रोज दिख रही हैं, और 1 2 3 ये कॉलम दिख रहे हैं आपको। तो बस कुछ नहीं करना, 1 2 3 कॉलम लिखा, 1 + 2 + 3 कॉलम लिखा, और बीच में लगाया बड़ा सा गुणा। बड़ा सा गुणा लगाने के बाद में अब आपने लिखनी रोज, ऐसे ही ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये 4 है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये रोज लिख दी हमने, ये कॉलम है, ये कॉलम लिख दी, बस बीच में लगा दिया गुणा का निशान। 3 और 3 6 हो गए, ये आपके गुणा लगा दी, 3 और 3 6 हो गए आपके, गुणा लगा दी। और शायद आपको यहाँ पे ना दिख रहा हो तो ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है इस मेथड से, इसलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, मगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। ये तो दिख रहा होगा 1 + 2 3 और 3 6, ये गुणा लगी हुई है, गुणा। अब ये हमने रोज जोड़ी है, रोज कितनी? 1 + 2 3 3 6 6 + 4 10 10 + 4 15, यानी कि ये हमारे हो गए 15। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 5 15, ये 15 हो गए। 15 छक्का कितने होते हैं? 90। तो ये कितने हो गए हमारे टोटल ये कौन? रेक्टेंगल से मतलब टोटल आयतों की संख्या निकल आई है हमारी कितनी? 90। टोटल आयतों की संख्या हमारी निकल आई 90। टोटल आयत इसमें हमारे हैं 90। ठीक है, अब अगर इसमें ही पूछ लेता हमसे कि केवल आयत, इस वाले क्वेश्चन में केवल आयत पूछ लेता हमसे, तो कैसे, क्या करना था हमें? टोटल रेक्टेंगल में से, यानी कि 90 में से टोटल वर्ग यानी कि 26 घटा देना है। ये 26 घटाते ही हमें इस वाली के केवल आयत मिल जाएंगे। कैसे? 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ बचा आपका 8, 8 में से 2 गया, आपका बचा 6, 64, यानी कि केवल आयतों की संख्या है 64 है, और उसमें आपके 26 हैं ये आपके वर्ग। ठीक है, तो बस ऐसे करना होता है क्वेश्चन को। तो ये वाला क्वेश्चन आप पहले दूसरे नंबर का नोट करिए, और दूसरा नोट ना करके बस आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटा के अब पहला वाला क्वेश्चन आपको करवाता हूँ इसी मेथड से, जिसमें मैंने आपको ऐसे ही गिन के बताया था। बस गिनना नहीं है आपको, बस केवल करना है इतना कि इसी तरह से हम नंबर लिखेंगे और बस करते चले जाएंगे अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी मिटा देते हैं संख्या जो हमने लिखी है। देखिएगा ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास गिनने का समय नहीं होता, तो करना क्या है? 1 और 2, 1 लिख गया, 2। अब बस कैसे बताया था? कुल वर्ग निकालना है हमें, तो क्या करना है? कुल वर्ग निकालना है, वर्ग यानी कि कुल वर्ग निकालना है हमें, तो क्या करना है? 1 और 2 और 2 × 2। अब इनमें से एक माइनस करके चले जाना है ना, माइनस करते हुए। तो एक में से माइनस करा, एक में से एक माइनस करा, फिर एक, ये यहाँ पे हो गया, एक आ गया, खत्म। यानी ये इनकी गुणा या इनकी गुणा ऐसे मान सकते हो, या फिर इसको बस इन दोनों की लिख के फिर माइनस करते चले गए वहाँ तक जहाँ तक एक नहीं आ गया। अब करना क्या? 2 दूनी 4 + 1 = 5। कुल वर्ग आ गए हमारे 5, यही तो हमने निकाले थे यहाँ पे 5, गिन के भी 5 निकाले थे। ठीक है, अब ये आ गए टोटल वर्ग। अब हम निकालते हैं कुल आयत। कुल आयत के लिए क्या बताया? 1 + 2, 1 + 2, बड़ा सा गुणा का चिन्ह लगाइए, 1 + 2, 2 और 1 3 × 3 = 9। यही तो आए थे हमारे टोटल।
टोटल कितने आए थे? 9। टोटल आए थे 9। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें गिन के आयत नहीं निकालना कि कितने हैं, हमने कुल निकाल लिए वर्ग, कुल निकाल लिए आयत। अब केवल आयत पूछेगा तो क्या कर देना है, बस केवल आयत पूछेगा ना, केवल आयत पूछे, जहाँ भी केवल आयत पूछे, केवल आयत पूछे तो बस कुछ मत करो, कुल आयत, कुल आयत कितनी है? 9। कुल वर्ग हैं 5, बस इनको घटा दो तो केवल आयतों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 4। ये बस इतना सा करना है आपको। ठीक है, उम्मीद है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो ये नोट करिए, पहले और दूसरे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तो ये नोट करिएगा और इसके बाद फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। और इसके आज ये पूरा वर्ग और आयत का जितना भी होता है वो मैं सारा ख़त्म करा दूंगा इस क्लास में। उसके बाद में इसका नोट आपको इसका PDF आयत का आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो मैं लिंक आपको दे दूंगा, टेलीग्राम लिंक इसके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा वीडियो के। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जब तक आप लोग पढ़िएगा और हो सके तो लगाइएगा। ठीक है, पढ़िएगा और लगाइएगा, तब तक मैं ये मिटा के क्वेश्चन देखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न आकृति में से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न आकृति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, दिए हुए हैं, ये एक वो दिया हुआ है हमें, ये हमें आकृति दी हुई है, इसे हम बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कितने खांचे? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, तो ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया, इसे मिटा दो। ठीक है, अब ये हो गए। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने अप्रोच बताई थी वो लगा दो। करना क्या है, बस कॉलम्स पे नंबर डालिए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपके 2 3, ये रोज हो गई, 3 रोज हो गई, 7 हो गए आपके कॉलम्स। इसको करिए, बाकी मैं तो कराऊंगा ही, आपको बता चुका हूं मैं। इसमें हाँ करना क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुल वर्गों की संख्या बताइए, कुल आयतों की संख्या बताइए। सॉरी बच्चा, माइक गिर गया। तो ये हमारा था आपका, इसमें सबसे पहले पूछा है कुल वर्गों की संख्या बताइए। कुल वर्गों की संख्या के लिए क्या बताया था मैंने, कुल वर्गों की संख्या निकालना है तो बस ये लास्ट से इसे उठाओ, लास्ट से इसे उठाओ, 7 उठा लिया लास्ट से, और इसे 3 उठा लिया। अब कुछ मत करो, इनमें से एक माइनस कम, इसमें से प्लस लगाओ, एक माइनस कम करो, 6 हो गया, इसमें से एक माइनस कम करो, 2 हो गया, और प्लस अब ये 6 आ गए, 6 में से एक माइनस करो, 5 आ गया, गुणा 2, 2 में से एक माइनस करो, 1 आ गया। बस हमें एक चीज़ माइनस करनी होती है, हमारा 1 आ गया लास्ट में, या फिर इसमें 1 आ जाता तो हम वहीं पे क्वेश्चन को रोक देंगे। क्वेश्चन हमने रोक दिया, और रोक दिया तो क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म। 7 3 21 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 5 एकम 5। ठीक है, तो इसको ऐड करिए, और ऐड करिए तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा आपका। हमारा कितना आता है आपका, 12 5 17, 17 और तो ये हो जाते हैं आपके 39। ठीक है, ये हो गए आपके 39, सॉरी 39 नहीं 38, माई मिस्टेक, ये 38 हो गए आपके। ठीक है,
ये हो गए आपके 38। क्या हो गए ये 38 किसकी संख्या है? कुल वर्गों की संख्या। कुल वर्गों की संख्या हमारी आ गई 38। कुल वर्गों की संख्या आ गई 38। उसमें क्वेश्चन में आगे पूछा है कुल आयतों की संख्या। कुल आयतों की संख्या, हम कुल वर्गों की संख्या तो निकाल चुके हैं, ये लिख लिया ना आपने, कुल वर्गों की संख्या तो निकाल चुके हैं। अब हम यहां से अब आगे निकालते हैं आपका कुल आयतों की संख्या। क्या निकालना है हमें? कुल आयतों की संख्या। कुल आयतों की संख्या निकालनी है तो क्या करना, क्या बताया था? 1 2 3 4 5 6 7, इनको ऐड कर दो। 1 + 2 + 3 + 4 + 7 प्लस +5 + 6 + 7, और इसको करो बड़ा सा गुणा लगाओ और 1 2 3 1 + 2 + 3। अब करना क्या है, हम इसको, ये बड़ी भी संख्या हो सकती है तो हम इसको ऐसे नहीं करते रहेंगे। आपने सुना होगा प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होता है? n × n + 1/2, यही तो होता है, n × n + 1। तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या ही तो है ना, नेचुरल नंबर ही तो हैं। तो बस कुछ मत करो, क्या करो, कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। तो यहाँ लिखो 7, यहाँ पे लिख दिए 7 + 1 8/2। ठीक है, 7 और 1 8 हो गया आपका। ये कितना हो जाएगा? ये तो आपका रहेगा, ये आपका, ये गुणा, ये कर लो 2 3 और ये तो ऐसे ही जुड़ जाएंगे, 6 हो गए। अब इसको करना क्या है? 7 × 8, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे कर लेते हैं। कितना था? 7 × 8/2, तो ये हो गए 2 चौक 8 × 6, 7 चौक 28 बराबर 7 चौक 28 × 6, तो ये आपका हो जाएगा 6 8 छंग 48 और 6 दूनी 12 और 4 16, 168। यही हमारा आंसर हो गया। कुल वर्गों की संख्या हमने निकाली, वो थी 90, और कुल आयतों की संख्या हमने निकाली, वो निकल आई हमारी 168। इतना ही तो है ना, यही तो था ना। हाँ, तो बस इतना करना है और करिए। ये निकाल लिया हमने। ये करिएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन इसमें एक में तो था पहला, ठीक है, इसमें था पहला कुल आयतों की संख्या 168, ऑप्शन ए। और इसका था ऑप्शन नंबर आपका कितना आया था? कुल वर्गों की संख्या आई थी हमारी कितनी? किस 12 5 38 आई थी ना। हाँ, हमारी कुल वर्गों की संख्या आई थी 38, जो ऑप्शन नंबर डी पर है, और कुल आयतों की संख्या आई थी हमारी 168, जो ऑप्शन नंबर ए पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये करिएगा। ये हो गया ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो इससे आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? एक चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? एक चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? हमें वर्गों की संख्या निकालनी है, वो भी किसकी? चेस बोर्ड की। चेस बोर्ड को आप लोग जानते होंगे, हिंदी में बोलते हैं शतरंज, है ना, हिंदी में बोलते हैं शतरंज। शतरंज का जो बोर्ड होता है वो तो हर किसी ने देखा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो उसी का पूछा है हमसे, तो वो कितने का होता है? चेस का जो बोर्ड होता है वो पता है आप लोगों को कितने का होता है? बताइए। वो होता है आपका 8 कॉलम 8 रो, 8 कॉलम और 8 रोज का होता है। 8 कॉलम और 8 रोज का होता है आपका चेस बोर्ड। चेस बोर्ड कितने का होता है? 8 कॉलम 8 रोज का।
1 2 3 4 5 6, ये हो गई 7, ये हो गई 8, ये हो गई आपके 8, ये आपके हो गए कॉलम। अब 8 ही रोज होती हैं उसमें। 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपकी हो गई 8। तो इनको पूरा कर दो। अब गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके कॉलम हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 6, ये आपके 6 हो गए कॉलम, 6 हो गई रो, 6 हो गए कॉलम, 6 हो गए रोज। यही होता है चेस बोर्ड। उसमें क्या होता है, पहला काला, दूसरा सफ़ेद, फिर काला, फिर सफ़ेद, फिर काला, फिर सफ़ेद, फिर ये वाला सफ़ेद, ये काला, ऐसा बना हुआ होता है। यानी कि कुल मिला के ये होता है आपका 8 कॉलम 8 रोज का होता है। तो इसका निकालना है हमें, इसका निकालना है हमें। तो ये कैसे निकालेंगे, ये तो आप सभी लोग जान ही चुके हैं कैसे निकालना है। ये हमारा है, ये हमारा है, ये मैंने आपको बना के दिखाया। ये होता है चेस बोर्ड, ठीक है। ये आप लोग अपनी कॉपी पे बना लें, क्योंकि उधर क्वेश्चन लगा होने की वजह से जगह हमारे पास इतनी है, और नीचे हम कर नहीं सकते क्योंकि दिखता नहीं होगा, तो हमें करना है इतने ही बीच में। तो इसको पहले आप बनाओ, इसको आप लोग बना लो। मेरे पास तो है, तो मैं देखता रहूँगा, तो उससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगा। ये आप बना लो जब तक, ठीक है। इसे बनाओ, इसे बनाओ, फिर इससे बताते हैं हम इसमें कितने वर्ग होते हैं, कितना क्या होता है, और तब तक इसे बनाओ। हाँ, बना लिया। हाँ, तो ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। 8 है ना, 8। तो कैसे हमने किया था पहले कि हम करते जाते थे गुणा, एक कम करके गुणा करते जाते थे ना रोज और कॉलम की, ठीक है। तो हम वही इसमें करेंगे। क्या करना है देखते हैं। करना हमें क्या है, बस आप देखिए, टोटल हमसे पूछा गया है स्क्वायर। केवल क्या पूछे गए हैं, हमसे पूछे गए हैं एक चेस बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं। वर्ग होते हैं, वर्ग होते हैं। वर्ग में क्या करते थे हमने बनाए थे 8 रोज 8 कॉलम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं 8 गुणा 8 प्लस 7 गुणा 7 प्लस 6 गुणा 6 प्लस 7 नहीं 5 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1। ऐसे ही तो हमने लास्ट में ऐसे ही तो कर रहे थे, जहाँ तक 1 नहीं आ जाता तब तक करना था। अब इसमें 8 रोज हैं 8 कॉलम हैं, तो हमें ऐसा करना, ये मजबूरी थी हमारी, तो हमने किया। तो ऐसा किस किसने किया, किस किसने किया ऐसे? ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। जी हाँ, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। हम आपको एक बहुत ही मतलब एक वैलिड तरीका और यूनिवर्सल तरीका, जहाँ भी आपको नंबर्स रोज़ और कॉलम के सेम मिल जाएं, कहीं भी कुछ भी मिल जाए, 2 4 6 8 10 12, चाहे 12 रोज़ हों 12 कॉलम, यानी सेम नंबर, जहाँ पे भी सेम नंबर हो ना रोज़ और कॉलम के,
वहाँ पे करना आपको क्या होता है, करना ऐसे नहीं करना, इतना लंबा नहीं करना, क्योंकि हमें पता है रोज और कॉलम है तो वो सेम ही होंगे, ऐसे इस फॉर्मेट में बन के आएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, इसमें 8 दिए हुए हैं तो जहाँ इसमें 8 दिए हुए हैं तो हम 8 के साथ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी चाहे 5-5 का दिया हो रोज कॉलम का, चाहे 4-4 का दिया हो, चाहे 2-2 का दिया हो, चाहे 6-6 का दिया हो, सबको हमको बस इसी तरीके से करना है। कैसे करना है, इसमें हमें दिया था, अभी हम देख भी चुके हैं कैसे दिया है। तो बस कुछ नहीं करना, ये हमारा यही तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। जो अभी इससे पहले लिखा था वो यही तो बना है। हाँ, तो हमें उतना वैसे डबल डबल ना लिख के ऐसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। इतना तो समझ गए ना आप लोग, ऐसे बन जाएगा वो 8 गुणा 8, 8 का स्क्वायर, 7 गुणा 7, 7 का स्क्वायर, 6 गुणा 6, 6 का स्क्वायर, 5 गुणा 5, 5 का स्क्वायर, 4 गुणा 4, 4 का स्क्वायर, ऐसे ये 3 2 ये 1 का स्क्वायर, ये बनता है ना हमारा वो वाला। हाँ, तो ये मैं आपको लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। बाकी आपको लिखना नहीं है, बस जहाँ भी आपको सेम कॉलम सेम रो वाला मिले बस आपको स्क्वायर लगा देना। और स्क्वायर मतलब दिखाना नहीं है, ना ही बनाना है, बस आपको मन में क्लिक करे, मन में आपके क्लिक करना चाहिए, अच्छा हाँ ये तो स्क्वायर वाला है, ये स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, en स्क्वायर वाला होता है, कौन सा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये किसने पढ़ा है, इसे बोलते हैं समेशन n स्क्वायर, समेशन n स्क्वायर इसे बोलते हैं, समेशन n स्क्वायर। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यही करना है कि ये जो बन गया आपका, ये बन गया ना, तो n टोटल संख्याएं कितनी है हमारी, n 8 हैं। तो हम यहीं पे n की जगह पे हम लगा देंगे आपका ये, हम यहाँ पे ये फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, en स्क्वायर बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये हमने लिख लिया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख लिया। अब हम यहाँ हमें टोटल संख्या दी गई है n दिया गया 8, ध्यान से देखिएगा 8 दिया गया ना, दिया गया हमें 8, तो यहाँ पे लगाएंगे 8, ये लगाएंगे आपका 8 लगाएंगे 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 2 गुणा 8 प्लस 1 बटे 6, यही तो है ना हमारा। टोटल संख्या दी है n, तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, en स्क्वायर बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो बस इसको करना क्या है, इसको सॉल्व करिए, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 चौक 8, तो ये हमारा हो गया 4 गुणा 8 और 1 9 गुणा 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है, बटे 3, तो ये हो गया 3 तियाँ 9, ये हमारा हो गया 3 तियाँ 9। ये अब हमारा आ गया 12 गुणा 17, कैसे, ये यहाँ से हमने लिख लिया 4 तियाँ 12 और 17, ठीक है, 12 सत्तो 84 के 4 हासिल लागे 8, 12 एकम 12 और 8 20, तो हमारा टोटल वर्गों की संख्या कितनी आ गई, 204। ये हमारे आ गए कुल वर्ग, ठीक है, ये हमारे आ गए कुल वर्ग आ गए हमारे। यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कुल वर्गों की संख्या बताइए, ये हमारा ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी होता है हमारा सही, 204, ठीक है, 204। अब ये हो गया। इसके बाद एक चीज़ और समझने वाली है, वो मैं आपको समझाता हूँ, और वो क्या है, वो ये है, ये तो हमारा वर्ग वाला हो गया, ये वर्ग का हमने ये सीख लिया फॉर्मूला, en स्क्वायर बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होता है, ये हो गया, ठीक है। अब
अब लेकिन अगर हमसे पूछ लेता इसमें कुल आयतों की संख्या बताइए, तो कैसे करते हैं? आप मुझे बताओ, कुल वर्गों की संख्या पूछता तो कैसे करते? कोई आइडिया? आपने कैसे सीखा पहले? मैं आपको बताता हूं। बहुत एक मतलब शॉर्ट, बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, बहुत ही छोटा सा तरीका, एक बहुत ही मतलब इजी वे जिसे बोलते हैं, इजी वे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब वो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ज़रूरी नहीं है इस 8 वाले पे ही लागू हो, वो भी एक आपका यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल फार्मूला होगा। और वो फार्मूला होगा यूनिवर्सल, आप किसी भी क्वेश्चन पे जिसमें भी ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, जिसमें भी यानी कि जिस क्वेश्चन में भी आपको सेम रो सेम कॉलम मिल जाएं, जैसे कि मैं इसी पे करके बताता हूं आपको 8 वाले पे। नहीं तो हम अपना दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक 5 रोज का। 1 2 3 4, ये बन गया आपका 5। 1 2 3 4, ठीक है, ये बन गया आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका बन गया। मतलब मान लीजिए 5x5 का है, ये 5 रो 5 कॉलम है, ठीक है, 5 रो 5 कॉलम है। तो इसमें स्क्वायर तो अभी हम निकालना बता चुके हैं आपको, क्या इसमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर अगर निकालना है तो क्या करना है, 5 यानी n प्लस 1, 5 प्लस 1, फिर 2n प्लस 5 दूनी 10 प्लस 1 बटे 6, ये कर देना है। स्क्वायर निकालना है तो बस इतना सा करना है। कैसे? 5 और 1 6, फिर 10 और 1 11 बटे 6, 6 से 6 कट गए, 11 पंजे 55, यानी कि इसमें आपके आ गए 5, कितने क्या आ गए टोटल स्क्वायर 5 आ गए, यानी 55 आ गए। 55 आपके टोटल स्क्वायर आ गए। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ टोटल रेक्टेंगल, यानी टोटल आयतों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। इसमें आयतों के लिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि जितने रोज होते हैं उसको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इनको और एक बड़ा सा गुणा का चिन्ह, कैसा, छोटा नहीं, बड़ा सा गुणा का चिन्ह लगा के वही अब कॉलम्स की संख्या लिख दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5, ये कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसको करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि ये और ये सेम है ना, ये और ये सेम है। तो ये और ये सेम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर। हाँ जी, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हाँ, तो लिख लिया। अब हमने अभी से मतलब जस्ट पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था कि प्राकृतिक नेचुरल संख्याओं का जोड़ना, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था साहब, पढ़ा था। तो ये हमारी प्राकृतिक नेचुरल संख्याएं हैं, तो इनको जोड़ो कैसे। 5 है ना, 5 प्लस n प्लस 1 होता है ना, तो 5 और 1 6, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। ये फार्मूला होता है हमारा, यहाँ से देखते हैं, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, यही होता है हमारा नेचुरल, प्राकृतिक नेचुरल संख्याएं। कितनी भी दी हों लगातार तो उनको इस तरह से जोड़ सकते हैं। कितनी है ये? 5 हैं, 5 प्लस 1 है बटे 2 है, बराबर 5 गुणा 5 और 1 6 हो जाएगा आपका, बटे 2 हो जाएगा। 2 से इसे काटेंगे, ये हो जाएगा आपका 3, तो हो गया 5 3 15, कितना हो गया ये? 5 3 15। हमने इसका जोड़ निकाल लिया, कितना? 15। इसका जोड़ निकाल लिया, कितना? 15।
इसका जोड़ निकालिए 15। अब हम यहाँ रख देते हैं, कैसे? 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 225, यही तो होता है। 15 का स्क्वायर आपका इतना ही तो होता है कि नहीं? एक बार सारे बताओ मुझे, यही तो होता है। हाँ जी, तो ये आ गया हमारा 225। बस इतना सा करना होता है हमें। तो इसमें कितने? 225। इसमें 225 हमारे क्या हैं? कुल आयत। ये हमारे आ गई कुल आयतों की संख्या। क्या आ गई? हमारी कुल आयतों की संख्या। ये आ गए हमारे कुल आयत। कुल आयत आ गए हमसे। अगर हमसे पूछ लेता केवल आयत, तो हम स्क्वायर ने अभी हम निकाल चुके थे। इसमें कितने थे? 55 थे कि नहीं? 55, तो 55 इसमें से माइनस कर देते तो हमें आ जाते आपके 170, यानी कि अगर पूछता केवल आयत तो हमारे 170 हो जाते उसने, और हमने अभी निकाले कुल आयत। तो ये हमारे आपके 225। ठीक है, तो ये नोट करिए। ये क्वेश्चन आपके उसमें नहीं है सीट में, ये मैंने समझाया है, आपको बताया है, और आप नोट करिएगा। बस ऐसे करने होते हैं ये क्वेश्चन। ये करो, ये जल्दी से करो। इसके बाद मैं कराता हूँ अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही सही मस्त तरीके से आता हुआ, देखिएगा अगला क्वेश्चन आता हुआ। और क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे, करना शुरू करें जल्दी से, जल्दी करिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या रहा अगला क्वेश्चन? ये रहा अगला क्वेश्चन। कुल वर्गों की संख्या बताइए। हमें एक आकृति दी हुई है और उसमें पूछा है कुल वर्गों की संख्या बताइए। एक आकृति दी हुई है हमें और उसमें पूछा है कुल वर्गों की संख्या बताइए। और वो आकृति क्या है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। वो आकृति ये है हमारे सामने, आपको तो डिजिटली दिख ही रही होगी, और मैं भी आप थोड़ा सा बना लेता हूँ। ये रही आपकी आकृति, कैसे करके? ऐसे करके, है ना? यही तो है, यही तो है, यही तो है, यही तो है ना? यही तो है, ठीक है, यही है। तो हम पहले, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान दो। कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन हमने यही तो किया था, 1 2 3 4 और पूरा 5। 1 2 3 4 5, पहला क्वेश्चन यही तो किया था हमने। तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें आपका कुछ नहीं है। इसमें आपका एक ये है, ये वाला, ये लाइन से एक बना हुआ है 5, और 5 इससे बने हुए हैं। बस इनको ऐड कर दो, बराबर आ जाएंगे 10। कुल वर्गों की संख्या आपकी 10। बस इतना सा था क्वेश्चन। क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी होता है बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी आपका होता है बिल्कुल सही। ठीक है, ये आप नोट करिए। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी का बड़ा भाई, इसी का बड़ा भाई है अगला क्वेश्चन। ये नोट कर लिया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं करता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसी का बड़ा भाई। इसी का बड़ा भाई मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। आपकी वो क्वेश्चन दिख रहा है, ध्यान से देखिए, बड़ा भाई ही है ना इसका। तो इसमें उसमें कितना है, कितनी लाइन्स है? 1 2 3 4 5। हमारी ये 2 बनी हुई हैं, एक और बनाते हैं, इसमें 3 हो गई। 3 के बाद एक और बना ली हमने, ये 4 हो गई।
4 हो गई। अब एक और बना लेते हैं इसी के ऊपर, एक और बना लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है ना सही, आकृति कैसी बन रही है उससे मतलब मत रखिएगा, बस आपको समझना है। समझने के लिए क्वेश्चन आपके सामने है लगा हुआ, अच्छा सा बढ़िया सा। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, यही हमें दिया हुआ है वहाँ का क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं तो 5 इससे निकलेंगे, 5 इस वाली लाइन से, 5 इस वाली लाइन से, 5 इस वाली लाइन से, 5 इस वाली लाइन से। समझ में आया? 5 एकम 5, 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 25। तो ये हमें पूरा देगा कितने, 25 वर्ग देगा केवल, केवल और केवल कितने, 25 वर्ग देगा। क्वेश्चन में 4 हैं, हमने बना दिए 5। क्वेश्चन में आपके हैं 4, हमने बना दिए 5। तो ये चलो अच्छा हुआ, आप लोग उसे खुद करना। 4 वाले को करना क्या है, मैंने तो आपको ये गिन के दिखाए हैं, बस आपको ऐसे नहीं करना, लाइंस गिनना है। 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 हैं, और एक में कितने होते हैं, 5, तो बस 5 की 5 से गुणा कर दो, डायरेक्ट आंसर 25। ऐसे ही वो 4 वाला है ना, 4 वाला, 4 दिए हैं, कितनी 4 लाइनें हैं जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, वो वाला 4 रहे, एक में कितने होते हैं, 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 20, जो कि आपका उसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी वाला 20। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 20। इसमें मैंने 5 बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप वो क्वेश्चन ये भी नोट कर लीजिए और वो भी नोट कर लीजिए जो आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बी, इसका मैंने आंसर आपको बता दिया, 20 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो आपके सामने लिखा हुआ है, 4 गुणा 5, यानी कि 4 लाइन्स हैं, एक लाइन हमें दे रही है कितने, 5 वर्ग। तो ये हो गया आपका ये, ठीक है। ये नोट करिएगा जब तक का, मैं थोड़ा इंक भर लूँ मार्कर में, मार्कर भी दम नहीं दे रहा। क्लास आज की लंबी हो रही है, होने दो, कोई ना, हमें तो पढ़ना है, तो पढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तब तक मैंने लगा दिया स्क्रीन पे, आप उसे पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा जब तक का। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देख लिया आपने। तो इसमें बताएं, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बतानी है आपको। अब आप तो इतने होशियार हो चुके हैं ना, इसका आंसर दे देंगे। कैसे देंगे, चुटकियों में। कैसे देंगे, चुटकियों में। तो देखिए हम करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी तरह से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है और मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन करके। कैसे, मैं बनाता हूं पहले फोटो। फोटो कौन सा, जो आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है वो फोटो। फोटो बोले तो आकृति, है ना। मैं बनाता हूं आपकी आकृति, और आकृति आपकी दी हुई है स्क्रीन पे। स्क्रीन पे दी है आकृति, आकृति बनाई मैंने, और ये देखें, ये आपके सामने आकृति बनती हुई। ये आकृति बनती हुई, इसमें रो और कॉलम है, 1 2 3 4 5 तो कॉलम है। 1 2 3 4, और ये आ गया हमारा 5। ये हमने इसलिए बनाया क्योंकि इसे हमें है मिटाना। ये बन गए 5 कॉलम, और इसमें रोज कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 रोज हैं। रोज मतलब पंक्ति भी 5 हैं, 5 स्तंभ हैं, 5 पंक्ति हैं। तो ये बन गई आपकी 5 पंक्ति, 5 रोज। अब इसमें हमें दिया हुआ है क्या, यहाँ पे एक ऐसे करके, यहाँ पे एक ऐसे करके, यहाँ पे एक ऐसे करके, यहाँ पे एक ऐसे करके। यही तो दिया है ना क्वेश्चन में, यही तो दिया है ना क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें पूछा है हमसे, दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या बताइए। कुल वर्गों की संख्या कितनी है वो हमें बतानी है। तो कैसे बतानी है, पहले तो हम इसमें काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। अब मैं इसको नहीं निकालूंगा, मैं इसको नहीं निकालूंगा। और क्यों नहीं निकालूंगा, क्योंकि हम जस्ट इससे अभी एक क्वेश्चन पहले यही तो 5 वाला ही तो निकाल के आए हैं, 5 गुणा 5 वाला। याद है किसी को, याद है किसी को, कितना निकला था, 55 55 स्क्वायर निकले थे ना।
55 स्क्वायर निकले थे ना ये वाले, 55 स्क्वायर वो, और ये कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ये हैं, और एक ये वाला ये चौकोर ये जो बना हुआ है 4 खाने का, एक कितना देता है, 5 वर्ग देता है हमें, ये एक हमें 5 वर्ग देता है, तो ये 4 हैं, तो 5 चौक कितने हो गए, प्लस 5 सॉरी 4 है ना, 4 हैं ये, और गुणा 5 का 1 होता है, तो कितने हो गए, 55 प्लस 4 पंजे 20 बराबर 5 और 2 7, 75। इसमें टोटल वर्गों की संख्या हो गई आपकी 75, टोटल वर्गों की संख्या हो गई 75। बस इतना सा ही जो क्वेश्चन था, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर बनता है बी सही, बी पे मारिए टिक और बस हो जाइए मस्त। तो ये हो गया आपका, ये हो गया ना आपका, ये हो गया। अब हम चलते हैं इससे आगे, इससे आगे चलते हैं तो आता है क्वेश्चन हमारा अगला, और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चित्र दिया हुआ है और उसमें हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला केवल आयतों की संख्या बताइए, दूसरा कुल आयतों की संख्या बताइए। पहला हमसे पूछा है केवल आयतों की संख्या बताइए, दूसरा हमसे पूछा है कुल आयतों की संख्या बताइए। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन तब तक नोट करें, ये अगला वाला क्वेश्चन आप नोट करें, तब मैं कराता हूँ आपको। देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन, आप इसको नोट करें, अगले वाले क्वेश्चन को नोट करें और चित्र बनाएं, फिर मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको कराता हूँ। क्या है देखिए, बनाते हैं चित्र। चित्र है हमारा ये, चित्र है हमारा ये चित्र है, चित्र है हमारा ये, कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, यही तो है। हाँ जी, तो इसको करना है कैसे, मैं बताता हूं आपको। इसमें करना है, इसमें कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि हमारे आयत कितने हैं। आयत कितने हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं केवल आयत। केवल आयत कितने हैं, पहले तो एक तो ये दिख रहा है हमें, एक, दूसरा इसके नीचे ये दिख रहा है 2, तीसरा ये दिख रहा है हमें, तीसरा ये वाला, और चौथा हमें ये दिख रहा है। अभी हमें ये लाइंस लगी हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारे टोटल होगा 4 प्लस। अब हम ये लाइंस को कंसीडर करेंगे। लाइंस को कंसीडर करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। अभी हमने ये पहली लाइन डाली, इस पे यहाँ ऐसे पहली लाइन लगाई, ये पहली लाइन लगाई तो ये हमें कितने देगी, कितने हमें रेक्टेंगल देगी, ये कितने आयत देगी हमें ये एक लाइन। तो आइए देखते हैं कितने देगी। ध्यान दीजिएगा, पहला तो ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला। पहला ये वाला, फिर से बता रहा हूं मैं, दूसरा ये वाला, तीसरा फिर पूरा ये वाला, तीसरा ये वाला। तो इस एक लाइन से हमें कितने मिले, 3 मिले, 3 मिले, 3 मिले। ऐसे ही हम ये वाली जो लाइन है इसको एक बार चेक करते हैं। ये वाली लाइन हमने इस पे डाली ऐसे करके, तो हमें पहला ये मिला, दूसरा ये मिला, और तीसरा मिला हमें ये। समझ में आ रहा है, ये देखो, पहला ये, दूसरा ये, फिर आपका तीसरा ये पूरा ये वाला, ये जो ऐसे करके है ये वाला तीसरा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा पूरा ये। इस एक लाइन से फिर से हमें कितने मिल गए, 3। यानी कि हमें समझ में आया कि ये वाली जो एक लाइन है ये हमें 3 आयत दे रही है, 3 आयत दे रही है। तो क्या हम सारी लाइनें चेक करेंगे, हम इसको भी चेक कर चुके हैं, इसको भी चेक कर चुके हैं, तो ये भी 3, ये भी 3, तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाली भी 3 देगी और ये वाली लाइन जो है ये भी 3 देगी। तो ये कितने हो गए आपके, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। 4 हम पहले गिन चुके हैं, 12 ये बराबर कितने हो गए, 16। ठीक है, 16 हो गए आपके, ये 16 हो गए।
ठीक है, ये 16 हो गए। अब हमसे पूछा क्या ये केवल आयत हो गए, ये ओनली रेक्टेंगल, ये केवल आयत हो गए, ये केवल आपके आयत हो गए। अब हमें निकालना है कुल आयत, कुल आयतों की संख्या, कुल आयतों की संख्या निकालनी है। तो क्या करना है हमें, अब ये लाइनें अगर हम भूल जाएं, ये वाली ऐसे करके, तो ये आपको क्या दिख रहा है, वर्ग, वर्ग दिख रहा है। इस वर्ग में कितने होते थे हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितने, 5 होते थे। तो 16 हम केवल ये निकाल चुके हैं, 5 ये वाले कंसीडर हो जाएंगे, तो इसमें प्लस 16 जुड़ जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 21। ये हो गए कुल, ये हो गए आपके कुल आयत, ये आपके हो गए कुल आयत, ये हो गए कुल आयत। ठीक है, तो बस ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। पहले केवल निकाल लिए हमने 16, उसके बाद इसमें 5 ये और वर्ग वाले जोड़ दिए, तो 21 हो गए। ये कुल आयत हो गई, ये केवल आयत हो गए, और आपका यहीं पे क्वेश्चन होता है खत्म, जिसका ऑप्शन नंबर आपका है, मैं अभी बताता हूँ देख के। ऑप्शन नंबर आपका केवल आयत का है आपका 16, ऑप्शन नंबर बी, और कुल आयत का ऑप्शन नंबर 21 यानी ए, सॉरी कुल आयत है 21, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह है, तो वो भी हम देखते हैं, करते हैं। ये नोट कर लिया होगा, इतनी उम्मीद करते हैं आपसे। तो ये हो गया, ठीक है, आपका नोट, और मैं अगला क्वेश्चन करने के लिए हूँ तैयार, और आप देखिएगा क्वेश्चन कैसे होता है। बस आपको ये सीखना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको बस वही सीखना है। अगर आप ये सीख गए तो आपको कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए, ये मैं आपको ब्लड रिलेशन में भी बता चुका हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ, कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए, आप बस आपको अप्रोच पकड़नी है। अगर आपने अप्रोच पकड़ ली तो आपको क्वेश्चन बनाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये वाला हमें डबल कर दिया गया है। कौन सा वाला, ये जो है ये डबल कर दिए गए हैं। अब क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं, एक लाइन हमें 3 देती है रेक्टेंगल, तो ये सिंगल सिंगल वाले हमने 3 लिख लिए, इसमें भी एक लाइन ये 3 देगी, इसमें भी ये एक लाइन हमें 3 रेक्टेंगल देगी। ठीक है, ये 3 रेक्टेंगल हमें देगी। उसके बाद ये एक एक लाइन हमें इसमें और एक्स्ट्रा मिल गई। ठीक है, ये एक लाइन हमें एक्स्ट्रा मिल गई। अब इस एक लाइन से क्या फर्क पड़ता है, आइए वो देखते हैं। हम ये 3 वाली तो चेक कर चुके हैं, ये देखते हैं। इसको हम खींचेंगे तो सबसे पहले बनेगी 1, इसके बाद ये बनेगी 2, इसके बाद ये बनेगी 3, और इसके बाद ये पूरा यहां से यहां तक का 4। जिसको समझ में नहीं आया वो दोबारा से देखे, और मैं इस वाली लाइन पे बता रहा हूं। ये तो हमें 3 दे चुकी है रेक्टेंगल, हम इस पे चेक करते हैं, इस पे करते हैं। ये लाइन हमने ऐसे डाल दी, ये लाइन डाल दी, तो इसमें सबसे पहले मिला हमें 1, फिर ये मिला 2, फिर इसी का ये यहाँ से ये वाला मिला 3, और इसका ये फिर यहाँ इसी लाइन से ये मिला 4। अच्छा, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि इसमें अगर एक लाइन बनाते हैं तो हमें 3 रेक्टेंगल मिलते हैं, वहीं उसके अलावा अगर दूसरा बना देते हैं तो उस पे मिल जाते हैं 4 रेक्टेंगल मिल जाते हैं। अब इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि एक लाइन हमें बनाने से बीच में 3 रेक्टेंगल दे रही है, दूसरी बनाते हैं तो 4 दे रही है। इसी तरह अगर तीसरी लाइन बनाएंगे तो वो 5 देगी। ठीक है, इसी तरह अब हम जिसमें कितनी भी लाइन जैसे जैसे लाइन बढ़ाते जाएंगे वैसे ही नंबर ऑफ आयत, नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली 4 देगी और ये वाली भी 4 रेक्टेंगल देगी। तो इसमें टोटल कितने हो गए आपके, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 12 और 4 16, 16 4 20, ये हो गए। और 5 आपके वो आयत वाले, सॉरी आयत नहीं वर्ग वाले, जो मैंने अभी दिखाए थे निकाल के पिछले वाले में 5 वो। तो इसमें कुल हो गए कितने, 25, कुल हो गए 25, और केवल हो गए 20। ये हो गए केवल, और ये हो गए आपके कुल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हमसे केवल आयतों की संख्या। केवल आयतों की संख्या हमने निकाल ली 20, जो ऑप्शन नंबर हमारा है आपका, कुछ गलत कर दिए क्या, हाँ सॉरी गलत कर दिया।
इसमें 4 तो वो जोड़े ही नहीं, 4 और भी तो हैं जो पहले निकाले थे, ये वाले पूरे पूरे वाले 1 और इसके नीचे का ये 2 और ये 3, ये वाला, ये तो भूल ही गए काउंट करना इस वाले में। तो ये आपके ये वाले 4 ये काउंट होंगे, तो ये आपके हो जाएंगे टोटल कितने, ये टोटल आपके हो जाएंगे ये 25 और 4 29, और ये आपके हो जाएंगे ये कुल ये जो कुल हो जाएंगे 20 और 4 24, ये हो जाएंगे आपके, सॉरी कुल नहीं, ये हो जाएंगे आपके केवल, और ये आपके हो जाएंगे कुल। तो इस पे आपका ऑप्शन नंबर है डी, ऑप्शन नंबर डी। पहला है केवल आयत, केवल आयत 24 हो जाएंगे क्योंकि ये 4 हम लगाना भूल गए थे। और दूसरे में दिया है कुल आयतों की संख्या, कुल आयतों की संख्या हो जाएगी 29, तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही, यानी कि इसमें डी सही, इसमें बी सही। ये हुआ आपका क्वेश्चन। और इसके बाद एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा इसका, तो आइए करते हैं वो भी, ठीक है। ये क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लिया है आपने, ऐसा सोचते हैं हम, तो मिटाते हैं इसे। अब करिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, करने की कोशिश करिए, बाकी मैं कराता हूं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पहले एक वर्ग, उसी वर्ग से दिया हुआ है हमें अगला वर्ग, फिर इसी से हमें दिया हुआ है अगला वर्ग, इसी से हमें दिया हुआ है अगला वर्ग, इसी से हमें दिया हुआ है अगला वर्ग, 1 2 3, यही क्वेश्चन है हमारे 3 वर्ग वाला। क्योंकि हम इस क्वेश्चन को, इसको तो खूब समझ गए हैं, ये हमें एक देगा कितने 5, ये वाला भी हमें देगा कितने 5, और ये बीच में ये जो बना हुआ है ये भी देगा हमें 5, तो ये कितने हो गए, ये हमारे हो गए 15। मगर 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 इसमें कुछ ऐसे हैं जो हम डबल काउंट कर चुके हैं। इससे इसे कनेक्ट किया तो हमने ये वाला, ये जो शैडो वाला है, ये जो है ना, ये वाला, ये हमने डबल काउंट किया, इससे इसे कनेक्ट किया तो ये वाला हमने डबल काउंट कर लिया। तो बस इन दो को माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा 13। आंसर आपका आता हुआ 13, आंसर आता हुआ 13। तो बस इसका आंसर हो जाएगा आपका 13। 13 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, इसका 13 हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। 13 बिल्कुल सही जवाब, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है 13, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, जाते जाते एक क्वेश्चन और करा के जाता हूँ। और वो क्या है, वो है हमारा ऐसे, एक तो ये 2 लाइनें हैं और ऐसे करके ये, अब इसमें पूछ लेता है कुल वर्गों की संख्या बताइए। तो कष्ट नहीं करना, 1 2 3 2, वर्गों की संख्या पूछ रहा है, 3 × 2, जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक 1 माइनस करते रहेंगे। 1 यहीं पे आ गया तो 3 दूनी 6 + 2 = 8, केवल 8, केवल 8 वर्गों की संख्या है, केवल 8, इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है, ये बस एक बहकावा है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपका आज का ये क्लास और आयत और वर्ग का क्लास यहीं पे हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद कल से हम त्रिभुज पढ़ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मस्त और बहुत ही शॉर्ट तरीके से, जो कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे अगर आपने फॉलो कर लिया जो मैंने कहा वो।
ठीक है, तो करते हैं वो क्वेश्चन। एक हाँ और बचता है, तो वो क्वेश्चन ये बचता है कि ये ऐसे लाओ, एक 2 3 4 ये है, और ये है। इसमें हमसे पूछता है केबल, केबल और केबल, केबल केबल आयतों की संख्या 1 2 3 4 5। केवल इसमें पूछी है आयतों की संख्या बताइए, केवल इसमें पूछा है आयतों की संख्या बताइए। आयतों की संख्या बतानी है तो कैसे करेंगे हम लिखते थे कैसे, ये एक है, यही एक रो है, यही एक कॉलम है, तो इसको एक लिख लिया गुणा बड़ा सा गुणा का लगाया चिन्ह, और इसमें फिर ये पूरा टोटल लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4 सॉरी +4 + 5 ये लिख दिया ना, ये लिख दिया। तो 1 की गुणा इससे होगी तो कुछ नहीं होगा, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 5 15 हो गए आपके, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका 15, ठीक है। इसमें तो आपका आंसर आ गया 15। तो क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन वो था जो अब मैं बता रहा हूं। ये आ गया 15, ये बस याद रखना है आपको कि ये 15 हो गया। क्वेश्चन ये था कि अब ऐसे मैं कर रहा हूं, इससे जोड़ दिया इसको, ये अब मुझे बताइए कि इसमें आयतों की संख्या कितनी है। अब मुझे बताइए इसमें आयतों की संख्या कितनी है। हाँ जी, तो हम इसका निकाल चुके हैं, ये है 15, ये भी हम निकाल चुके हैं, ये है 15, ठीक है। अब ये हमने लास्ट में ये 2 जोड़े हैं, तो इसमें कितने, 1 2 और एक ये पूरा 3, 1 2 और ये पूरा 3, ये कितने हैं, ये 3 है। इस ऐसे ही इसमें 1 2 और एक ये पूरा 3 ये हैं, ठीक है। 3 ये और 3 ये कितने हो गए, 6। अब हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे, यहां से इस, ये अलग है अभी, ये अलग है, ये अलग है, तो इसके ये 15 हैं, ये 15 हैं, इसके ये 15 हैं, और बाकी 3 ये वाले, 3 ये। अब इसको इससे कनेक्ट करेंगे, ऐसे करके इस वाले को इससे कनेक्ट करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे, 3 और मिल जाएंगे। कैसे, 1 2 और ये पूरा 3 यहां से मिल गया। ऐसे ही 3 यहां से अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो 3 यहां से मिल जाएंगे। कैसे, 1 ये दूसरा 2 और ये पूरा 3 ये मिल गए, तो कितने, 6 ये मिल गए। कितने हो गए, 6 और 6 12 और 15 33, सॉरी 12 और 15 27, 12 और 15 आपके हो गए 27। कितने हो गए, 12 और 15 आपके हो गए 27, 12 और 15 हो गए आपके 27, ठीक है। यही आपका आंसर। तो बस ऐसे लिखना है, ऐसे कनेक्ट करना है। यहाँ पे आयत और वर्ग के क्वेश्चन जितने भी जैसे भी हो सकते थे मैंने लाने की कोशिश की, और सारे मोस्टली करा ही दिए। ऐसे ही इतने ही तरीके होते हैं इसमें। बाकी अगर आप लोगों को कहीं कुछ और मिले तो मुझे साझा करें, आपका बहुत वेलकम है, टेलीग्राम ग्रुप में भी और कमेंट बॉक्स में भी। बाकी इतनी ही यही वैरायटीज़ थी जितनी मैंने कराई हैं, और आप इनका करिए, रिवीजन करिए। इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी, और उसे डाउनलोड करके लगाइएगा। जितनी बार लगा मिले उतना अच्छा है, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, त्रिभुज वाली। कल त्रिभुज की काउंटिंग करेंगे हम, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही सरल तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।